नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जयशंकर जी ट्रंप साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी में अमेरिका जा रहे हैं। बेचारे मोदी इंतज़ार करते रह गए कि इनविटेशन आएगा, इनविटेशन आएगा, इनविटेशन आएगा, लेकिन साहब इनविटेशन नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि ज़रा मैं देखूं तो भाई ये इनविटेशन भेजता कौन है। तो पता लगा कि इस इनविटेशन को भेजने वाली एक कमेटी होती है। उस कमेटी में हाउस मेंबर्स होते हैं और सेनेट के मेंबर्स होते हैं, मेजॉरिटी के भी और माइनॉरिटी के भी। तो सेनेट मेंबर्स जो हैं, जो मेजॉरिटी के हैं, वो हैं एमी क्लॉपशर अब मिनेसोटा, चेयर चक शूमर, ये न्यूयॉर्क के। तो ये जो चेयरपर्सन होगा इसमें सो कॉल्ड, जिसमें मेजॉरिटी की ओर से वो एमी क्लॉपशर होंगे, जो मिनेसोटा स्टेट, वो चेयरपर्सन, और चक शूमर न्यूयॉर्क के। साथ में हाउस मेंबर्स में माइक जॉनसन लुसियाना के और स्टीव स्कैलाइस, वो भी लुसियाना के हैं। माइनॉरिटीज़ की ओर से, यानी कि जो विपक्ष है, उनकी ओर से डेव फिशर नेब्रास्का और हकीम जफरीस न्यूयॉर्क से हैं। तो ये एक इनकी सो कॉल्ड कमेटी बन गई साहब। अब इस कमेटी के पास एक अधिकार होता है कि ये कमेटी जो होती है, जिसे जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनाग्रेशनल सेरेमनीज कहा जाता है, इनके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इनवाइट कर सकें। नहीं, इनके पास अधिकार होता है कि नॉर्मल प्रोटोकॉल का, कि जो सभी देशों को वहाँ पर एज ए पार्टिसिपेंट इस सेरेमनी को इनवाइट भेजा जाता है 200 देशों का, या जिनकी देशों की एम्बेसी जो अमेरिका में होती है, तो उनको इनवाइट भेजा जाता है। अब इसमें लिखा रहता है कि इट इज़ अप टू प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड हिज टीम टू डिटरमाइन विच गेस्ट अटेंड द इनाग्रेशन, इंक्लूडिंग एनी वर्ल्ड लीडर्स दैट में इनवाइट। द फैमिलियर सोर्स विद द one of the media persons said it. Generally, the bipartisan Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies and the State Department will reach out to diplomats to attend. इनके जो इनविटेशन होते हैं वो डिप्लोमेट्स को जाते हैं। डिप्लोमेट मतलब जो एम्बेसडर्स होते हैं अमेरिका में अलग अलग देशों को, उनको कहा जाता है कि आप अटेंड करो, क्योंकि 150 साल की हिस्ट्री जो अमेरिका की व्हाइट हाउस की है, उसमें कभी किसी दुनिया के लीडर को ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट नहीं किया गया है। तो जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन द इनागुरल सेरेमनीज हैज ऑलरेडी बिगन सेंडिंग इन्विटेशंस टू एवरी कंट्रीज चीफ द मिशन एज पार्ट ऑफ टिपिकल प्रोटोकॉल। तो ये जो सारा जो उनका इन्विटेशन है वो एम्बेसडर को दिया गया। चीफ ऑफ मिशन किसको कहते हैं? एम्बेसडर को कहा जाता है। इट इज़ रेयर हाउएवर फॉर द हेड्स ऑफ स्टेट टू मेक इंटरनेशनल विजिट्स टू वॉशिंगटन for an inauguration, and it's up to the discretion of incoming president to make such ask, the media person said. इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी का जो इनागुरेशन लेटर जो आता है, हमें वो लेटर भारत सरकार ने दिखाया नहीं है और बाकियों को भी नहीं दिखाया गया है। ये लेटर एम्बेसी के जो हेड्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनके लिए होता है कि वो आकर यहाँ पर दरअसल अटेंड कर सकते हैं। और वो इनविटेशन एम्बेसी के तौर पर देखा जाए तो उस देश को इनविटेशन होता है। अब भारत सरकार की ओर से तो मोदी जी को इनविटेशन नहीं है। और अगर इसके अलावा सपोज करो कि किसी हेड ऑफ स्टेट को बुलाना है, जैसे मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनको बुलाया जा रहा है, अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष को, एल सल्वाडोर के राष्ट्राध्यक्ष को, और कुछ और जो जिनपिंग को बुलाया गया है, ये अधिकार जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनागुरेशन सेरेमनी को नहीं है। तो वो ट्रंप का पर्सनल इनवाइट है उनको कि आप आइए और इसके अंदर ये सेरेमनी आप अटेंड कीजिएगा। इसका मतलब है कि मोदी जी को वो कॉल नहीं आया है, और वो जिनपिंग को पहला कॉल गया था, और उसके बाद फिर इटली, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर और 2-3 और देशों को गया, बहुत ज़्यादा को नहीं गया है। तो मोदी उसमें नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि JCCIC, जिसको कि जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनागुरल सेरेमनीज है, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी हेड ऑफ स्टेट को इनवाइट करें। ये सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट को अधिकार है कि वो, उसमें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट को भी अधिकार नहीं है।
प्रेसिडेंट इलेक्ट को अधिकार है कि वो किसको अपनी इनाग्रेशन सेरेमनी में बुलाना चाहते हैं। तो उससे एक बात अब बिल्कुल क्लियर साबित हो चुकी है कि ये जो इनवाइट आया हुआ है, ये इनवाइट सारा का सारा अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा यानी कि एम्बेसी के लिए है, या एम्बेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई विदेश मंत्रालय का फॉरेन सेक्रेटरी या कोई हो सकता है, जैसे कि विदेश मंत्री भी जा रहे हैं भारत के, बस वही है, इससे ऊपर नहीं है। तो ये इनवाइट एक लिमिटेड इनवाइट है जो कि इनके डिप्लोमेट्स तक सीमित है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है कि द JCCIC इज सेंडिंग द इन्विटेशन टू एवरी कंट्रीज चीफ ऑफ मिशन आल्सो एज पार्ट ऑफ टिपिकल प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ें यहाँ पर बड़ी क्लियर कर दी गई हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ जिसमें लिखा है कि द स्टेटमेंट विल रीच आउट टू डिप्लोमेट्स टू अटेंड। जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, या एम्बेसडर को रिप्रेजेंट करना चाहे अगर वो विदेश मंत्री, तो वो और बात है। तो इस किस्म के हैं। तो हो सकता है कि जयशंकर को भी इनवाइट ना हो, लेकिन क्या कहते हैं, बिन बुलाए चल तो पड़े हैं। एज ए एम्बेसी पर्सन ही मे अटेंड दिस सेरेमनी, बट नॉट एज ए पर्सन हु हैज़ बीन वर्चुअली इन्वाइटेड हेयर, क्योंकि इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है कि ये इनविटेशन किसके लिए था। जबकि जब मैं जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी के इनागुरल सेरेमनी के जब उनके मैंडेट पे गया, तब मुझे लगा कि इनको तो वो अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को इनवाइट कर सके लेटर के अंदर। वो लेटर के अंदर अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट का होता है। तो एक किस्म से कहा जाए तो मोदी जी बेचारे इंतज़ार करते रह गए। इससे ज़्यादा अब मैं क्या कह सकता हूँ। बुरा ही लगेगा, वो अच्छा तो नहीं लगेगा, पर यही सच है और इस सच के अलावा और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत।